अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। आज जब बारिश हुई बहुत तेज़, हल्की तो इस वक्त भी चल रही है, लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश हुई दिल बड़ा घबराया। लेकिन डिस्पाइट दैट, एक तो वो ख़त्म हो गई, दूसरा ये कि डिस्पाइट दैट तेज़ बारिश जो ख़बरें आ रही हैं रावी से, वो ये है कि वाटर लेवल नीचे आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। अब बुरी खबर की तरफ आ जाते हैं। वो ये है कि सतलुज का जो वाटर लेवल है वो ऊपर जा रहा है। तो अगेन सबसे गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, जितना रह सकते हैं, और खुदा का वास्ता है कि इसको एक पिकनिक आउटिंग की शक्ल मत दें। अगर आपको पता लग रहा है कि किसी जगह पर पानी की पानी बढ़ रहा है तो उस एरिया से दूर रहें। बिल्कुल दूर है सर। अभी तक जो हमें एक जायज़ा हुकूमत की तरफ से मिला है, वो मरीम और ज़ेब साहिबा ने ही ये बात बताई कि 15 से 16 लाख लोग जो हैं मुतासर हुए हैं फ़िलहाल इस सैलाब में, और 30 अफराद जो हैं वो जहाँ भाग हुई है इसके। तो ये भी एक भी हो तो बहुत एक अफसोसनाक चीज़ है। ये 30 की बात हो रही है। इससे पहले जो केपी के ऊपर जो सारी चीज़ें हुई थी, केपी में जो सारी चीज़ें हुई थी, उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स वर लॉस्ट। अब ये 15 से 16 लाख जो मुतासरीन है इसके, अब कल भी हमने ये बात की थी, आज थोड़ा मज़ीद उसके ऊपर हम कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करते हैं कि अब इनका क्या करना है और क्या आप इस चीज़ को कैसे लेके जाएंगे। कल हमने जैसे थोड़ा सा जिक्र किया था रिलीफ कैंप्स का, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल जो है हमें मिली है कि रिलीफ कैंप्स जो हैं ऑब्वियसली वो जगह जगह जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अब अगेन उनकी कितने वो वेल इक्विप्ड हैं ये आने वाले दिन बताएंगे, क्योंकि अभी तो जो सिस्टम है उनको लोगों को मूव करने का वो अभी तक जारी है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सर बात ये कि कुछ NGOs ने जो अपने तौर पे कैंप्स लगाए हैं, उनके भी हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पे ज़्यादा देर लोगों को रख सकते हैं। अब जैसे आपने रावी की रिपोर्ट दी कि लेवल जो है वो कम हो रहा है, ये एक अच्छी मुस्बत चीज़ है। अब जैसे आपने साथ ही का सतलज का बाढ़ है, तो ये एक चीज़ जो है अभी ख़त्म नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। बारिश यस बहुत ज़्यादा आज प्रेडिक्टेड थी, आज हुई, अभी भी हल्की हल्की हो रही है। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश जो है मुतवक्के है पंजाब के एरिया में, और ये सारा कुछ जो है ये 2 या 3 तारीख तक आपको सबसाइड करते हुए नज़र आता है, और उसके बाद फिर पानी सबसाइड करने का उसको मौका मिलेगा। अभी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कुछ जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, उनके कुछ जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो जिनको रिलोकेट किया है, आज जैसे मैं ट्विटर पे कोई 2-3 लोगों का इंटरव्यू देखा था जो वापस आए अपने घर का मुआयना करने। तो अभी तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ था, थोड़ा सा लेवल उसका नीचे हो, लेकिन पानी खड़ा हुआ था। तो वो ज़ाहिर तनकीद कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी पे और फिर ऑब्वियसली हुकूमत के ऊपर। अगेन ये एक चीज़ जो है ये इतनी जल्दी आप कभी असेस नहीं कर सकते कि ये मामला ख़त्म कब होगा, क्योंकि जब पानी का लेवल नीचे जाएगा, एक नॉर्मल लेवल पे जाएगा और ये जगहें क्लियर होंगी, उसके बाद आप असेस कर सकते हैं कि डैमेज कितना हुआ है। मैं उस डैमेज की नहीं बात कर रहा कि ज़ाती तौर पे घरों का कितना हुआ है, आपके जगहों के इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना हुआ है। वहाँ पे उन लोगों को जो जिनको इस वक्त आपने कैंप्स में रखा हुआ है, उनको वहाँ रिलोकेट करने के लिए भी बड़े लवाजमात हैं जो तय करने की बहुत ज़रूरत है। नेमली पानी जब कहीं से गुजरता है तो वहाँ अपने असरात छोड़ के जाता है। दीवारों के अंदर से आपकी सेम आती है, आपकी सीपेज होती है, आपकी फंगस लगती है, उससे कई बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा मलेरिया का एक आउटब्रेक जो है वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अभी भी हो सकता है। आपकी पानी के ज़रिए, क्योंकि ये पानी कौन सा को साफ़ पानी होता है, ये तो चीज़ों से मिला के आलूदा पानी है, तो इससे थ्रू बीमारियाँ हो सकती हैं, बच्चे बहुत प्रोन हैं। तो क्या इन इलाकों के अंदर आप लोगों को वापस फ़ौरन रिलोकेट कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल ये कोई अच्छी चीज़ होगी कि आप जल्दी अपने घर जाएँ, ये कर नहीं सकते आप। वो तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों की जगहें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, उनको तो आपको रिकन्स्ट्रक्ट भी शायद करना पड़ेगा और फिर आगे जाके बात पहुँचेगी। तो ये फार फ्रॉम ओवर है। इस किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर के जो असरात हैं वो महीनों की भी नहीं, वो सालों की बात होती है। और यहाँ तो देखें ना, हम तो 22 की बात कर लें तो 22 से तो रिकवरी अभी पता नहीं कितनी को हुई है, तो 25 में ये चीज़ फिर होगी। जी बिल्कुल। और अभी देखें ना कि अल्लाह करे ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद अब ये हम सुन रहे हैं कि ये सिंध में भी होगा। तो अल्लाह उनको महफूज रखे, और फिर वही बात है, जो उनको टाइम मिला है अल्लाह करे उन्होंने बेहतर कैंप्स बना लिए हों, उनके पास इवैक्यूएट करने के इस वक्त बेहतर रास्ते हों। वैसे तो अल्लाह करे कि ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये सब डिस्ट्रक्शन वो देख चुके हैं, तो अब उनको वेल इक्विप्ड
होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने और चीज़ें गिनवाई, इसमें अभी आप ये भी डाल लें कि ये तो हम बड़े चलते फिरते इस तरह की बात कर लेते हैं कि जी सैलाब के बाद ज़मीन और ज़रख़ेज़ हो जाती है, लेकिन क्या हम अक्टूबर में दोबारा वीट लगाने के काबिल होंगे या ये तो अभी हमें नहीं पता, या और कोई फसल का मतलब लगाने के काबिल हम होंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, फिर जो अभी इस असना में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वो जो डेवलपर्स हैं अब जिस तरह से, और उसके बाद जो हुड्डा ने प्रॉमिस किया था कि वहाँ पर पानी के इनखला का निज़ाम बनेगा, वो आज तक नहीं बन सका, और जो चीज़ें उन्होंने करनी थी वो आज तक नहीं। तो ये बात तो वैसे बड़ी, मेरी नज़र में तो इसमें बहुत क्लैरिटी है। वो ये है कि डेवलपर को आप मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, कोई भी डेवलपर हो, अगर उसके पेपर्स पूरे हैं। देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस हुकूमत का काम था कि वो रोक देती कि आप ये कंस्ट्रक्शन इस जगह पर नहीं कर सकते। हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत ने NOCs जारी किए। वो कोई भी हुकूमत थी, 2006 से लेके आज तक बड़ी हुकूमतें बदली हैं। अच्छा, जब अगेन रूडा जब नफाज हो गया था, तो उसके बाद जो भी उनका क्राइटेरिया था, जो भी उनकी फीसेस थी, तो वो जब लोगों ने डेवलपर्स ने जमा करा दी, तो फिर उनका ज़िम्मा तो मतलब वो तो बरी ज़िम्मा हो गए। अब आगे तो फिर सरकार पे है। सो अगेन द बक ऑलवेज स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। आप डेवलपर को मतलब वो आप उसकी नीयत पे फैसला कर भी लें कि अच्छी थी या बुरी थी, ही वांटेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, उसको लोगों की परवाह थी नहीं थी, आप किसी की नीयत पे उसको सज़ा नहीं दे सकते। उसने अगर एक काम लीगल किया, अगर उसकी गुंजाइश थी सरकार, तो फिर देखना सरकार को ही पड़ेगा। और जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि जो हो गया सो हो गया, चने मान लिया वो गलती डेवलपर की थी या सरकार की थी या जिन्होंने घर बनाया उसकी थी या हमारी कम इल्मी थी, हम फोर्स ही नहीं कर सके फ्यूचर। बात ये है कि अब तो पता लग गया ना, आज तो सरकार से लेके आपने मैंने सब ने विटनेस कर लिया कि पानी क्या है केपेबल करने के लिए, और जो रिवर बेड है वो क्या है ओरिजिनल रिवर बेड। हम तो पहले कहते थे ना, मतलब हमारे जैसे लोग तो ये कहते थे कि यहाँ पर ये आप सारी जो चीज़ें हैं अनाउंस ही ना करें, ये बनाएं ही ना। लेकिन वो बात क्या होती थी कि जी सैटेलाइट इमेजेस पुरानी निकालें और उसके थ्रू डिटरमिन करें कि रिवर बेड कितना है, कहाँ से गुजरता था, किस साल में कितना हुआ। देखिए, अब तो उसने आपको खुद ही से दोबारा चल के दिखा दिया है कि ये है। अब आज मतलब मूविंग ऑन, आज के बाद आपको क्या सरकार की जो प्लानिंग है उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है या नहीं आता, ये सब कुछ वाज़े कर देगा। बिल्कुल सर। एक तो सर पहले जो आपने बात की एग्रीकल्चर की, उसमें पहले कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं कि एग्रीकल्चर देखें, इधर तक की जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये है कि जब रिलीफ एफर्ट्स चल रहे थे तो ज़ाहिर है पानी जो है थोड़ा बहुत जहाँ बंद बने हुए हैं उसको रिलीफ एफर्ट्स को सोचते समझते हुए आपने भी रुख थोड़ा पानी का आप उसको तब्दीली कर सकते हैं उसकी। तो कुछ जगहों पे जहाँ पे आबादी का इशू था वहाँ पे जो उनके खेत थे एग्रीकल्चर लैंड, उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। कुछ जगह वो उड़ गए, पानी के नीचे आ गए। कुछ जगहों पे खेतों को नहीं किया, आबादी जो है उसको इवैक्यूएट करके वहाँ से पानी का रूट दिया। ये सारी चीज़ें इस दौरान 2-3 दिन में हुई है। अब खेतों की हद तक बात करें तो अब आपको अगेन जब वाटर लेवल नीचे जाएगा उसके बाद तो पानी की वजह से शायद उस ज़मीन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ही उसके शायद थोड़े चेंज हो जाएं। बट जो बात यह है कि आप क्या उसके अंदर बीज लगा सकते हैं। क्या आपकी जो क्रॉप सारी अक्टूबर ऑनवर्ड्स लगनी है, इस साल का जो आपका फूड का एक रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी होगी? क्या आप इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट बिल पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? कितना कुछ इंपोर्ट कर लेंगे? 24 करोड़ की आवाम है और ये फ्लड जैसे तो नहीं है ना कि सिर्फ ये जी लाहौर शहर के अंदर है, तो पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन आप तमाम सूबों से KP से शुरू होते हुए आप पंजाब के अंदर आप कैसे आप कह रहे हैं सिंध तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है अगेन इसके बड़े असरात दूर दूर तक आएंगे। बिल्कुल। और अब आप देखें ना कि जिस तरह ये है कि जितनी फसल ज़ाया हुई है, हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या मामला है, वो इंपोर्ट किस तरह होगी, इसमें आप मज़ीद चीज़ डाल लें कि अच्छा परसों से स्कूल्स ने खुलना था जी, पहले अब खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसकी एक वजह है, मतलब इसका एक बहुत ऑब्वियस आंसर तो ये हो सकता है कि जी जिस जगह पे फ्लड का असर नहीं हुआ वहाँ पे आप खोल दें, जहाँ पे असरात हैं वहाँ बंद रखें। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक होलिस्टिक किस्म की अप्रोच के साथ फ़ैसले करते हो। हुकूमत का काम होता है लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करना।
अब एक बच्चा अगर किसी ऐसे जगह पर रहता है जहाँ पे वो मुतासिर है और दूसरा बच्चा ऐसी जगह पर रहता है जहाँ मुतासिर नहीं है, और दोनों का अगर स्कूल का टाइम आगे पीछे हो जाता है तो फिर एक करिकुलम कंप्लीट कर लेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे उनको सेम इम्तिहान है जिसमें कम्पीट करना है। देखिए यहाँ तो फिर आप कहें कि अच्छा हम इस दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान नहीं कराएंगे, सब अपने इंडिविजुअल इम्तिहान दे दें, वो भी मुमकिन नहीं है, या मुमकिन है तो आप उस पर अगेन फैसला करें। देखिए ये इस वक्त जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, मतलब वो MNA हैं, MPA हैं, वो इस वक्त यकीनन अपने हलकों में होंगे और वो आवाम को नज़र आना चाहते होंगे, वो उनकी रिलीफ का काम करना चाहते होंगे और वो कर रहे होंगे। लेकिन इनमें से कुछ मिनिस्टर्स भी हैं। अब मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ गाड़ी पे झंडा लगा लेना तो नहीं है ना, उसमें काम भी करना पड़ता है। अब एक एडिड जिम्मेदारी है उनके ऊपर। सो देखिए फ्लड रिलीफ के लिए तो फ़ौज भी इस वक्त काम कर रही है यकीनन, और इंतज़ामी जो आपके महकमे हैं, इदारे हैं, वो भी उसमें काम कर रहे होंगे। अब मिनिस्टर्स का काम जो है ना वो है पेपर पेंसिल के साथ कि ये सारी प्लानिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्कूल्स टू एवरीथिंग, मतलब कि पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से रीलोकेट करने हैं, कितने कर सकते हैं, कितने नहीं अब ये सारा कुछ कौन कर रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। वो किन नताइज पे पहुंच रहे हैं, वो उन नतीजों पर पहुंचने के लिए क्या क्या ज़ेरे बहस है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। मैं कोई एज एंकर नहीं बात कर रहा, मैं एज अवाम कह रहा हूँ कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, हमें बताया नहीं जा रहा, हम देख नहीं रहे कि जी मुशावरतें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सर जोड़ के बैठे हुए। ये ऑन पेपर जो काम है ये कौन कर रहा है, ये मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। सर देखिए इसके अंदर ये भी है कि हम इसको डायरेक्टली एक सूबाई लेवल पे कह दें इशू, इसके अंदर फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू स्टेप अप। देखें या तो एक अप्रोच हो रही है, जैसे आपने एजुकेशन की बात की, फ़र्ज़ कर एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त आके ये नहीं कहते कि जी, या सॉरी ये कह देते हैं आके कि जी स्कूल्स जो हैं वो फर्स्ट से खुलेंगे सबके लिए। तो चले हमें पता है कि यार उन्होंने कुछ सोचा है, उन्होंने कहा है जी सबके लिए खुलेंगे, जहाँ नहीं खुल सकते उनको हम मैनेज करेंगे, ओके फाइन, दिस शुड बी सेट। जो आपकी वाली बात है कि ये बात बता देनी चाहिए, या ऑल्टरनेटिव कि जी परसों से स्कूल जो हैं वो नहीं खुलेंगे, हम 4-5 दिन और मज़ीद उसको रिलीफ देना चाह रहे हैं ताकि सारे बच्चे अगर कोई दूर दराज गए हुए हैं और अपने स्कूलों में उन्होंने वापस आने, जो बॉर्डर्स होते हैं वो आ जाएँ, या फिर जो बच्चे जिन जगहों पे मसले मसाइल है पानी के, वो उनको हम रीलोकेट करें और स्कूल उनका कहीं और, उनको कैंप ऑफिस टाइप या सिचुएशन करके दें उनको। तो ये सारी बातें हमें बता देंगे तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। सिमिलरली एग्रीकल्चर के अंदर भी जो मेरे खदशात हैं, जो आपके सवालात हैं, उनके ऊपर भी एक तफसीली किस्म का बयान आना चाहिए। क्या आपका सवाल असल में है ये कि क्या ये कोई कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर ये कुछ हो रहा है? आई अज्यूम हो रहा होगा कि आई अज्यूम, मैं अपनी मतलब हर बंदे को क्रेडिट देना चाहिए कि उनका काम है ये कि वो कर रहे होंगे। अब वो आज बताते हैं या साल बाद बताते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आपको बजाय कि अभी बात इस चीज़ की सिर्फ हुई जा रही है और यही करी जा रही है कि जी अभी फ्लड चल रहा है, अभी फ्लड की सिचुएशन में हम हैं। देखिए रिलीफ का काम जो है वो हुकूमत ने उसको डेलीगेट किया है, रिलीफ ऑपरेशंस। फ़ौज पाकिस्तान भी उसके अंदर है, 1122 भी है उसके अंदर, और लोग भी उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपसे उसको मॉनिटरिंग जो है उसकी, वो आपका एक शायद हो सकता है मकसद, लेकिन जो बाकी दीगर काम है कि जी इससे जैसे ही पानी ख़त्म होगा या थोड़ा कम होना शुरू होएगा, ये जो 15 लाख 16 लाख लोगों की बात हो रही है, इनका क्या करना है, इसका क्या प्लान है? रिलोकेशन नकल मकानी किधर हो रही है, ये बजट कहाँ से आएगा नकल मकानी करने का, अगर तो करनी है आपने? और दूसरा जी कि इसके अंदर जो हेल्थ का एंगल है वो कैसे टैकल करेंगे? ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो आज मौजूद होने चाहिए, रादर देन कि जी ये जो हो गया जी अब हम जवाब ढूंढने को निकलते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि इसीलिए हम हमेशा से कहते रहे हैं कि इंतज़ामी ढांचे जो है ना वो मतलब जो आपके सूबों का साइज़ है वो छोटा इसीलिए होना चाहिए कि उसमें फिर बेहतर तरीके से उसका इंतज़ाम हो सकता है, फिर उसमें आप बड़े पर्टिकुलर किस्म के फ़ैसले कर सकते हो। मतलब अभी इस वक्त अगर इस तरह की बात हो कि जी पंजाब तो ज़ेरे आब है, तो पंजाब जो है वो अपने स्कूल्स लेट खोलेगा या जल्दी खोल रहा है। सिंध देख ले कि सिंध को अभी मसला नहीं है लेकिन सिंध में आने वाला है। उन्होंने मेकअप क्लासेस किस महीने में करवानी है, कैसे करवानी है, उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इधर के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, वो हो सकता है। लेकिन अब अगेन सूबे इतने बड़े बड़े हैं, बात ये है कि आज मतलब आपका जो सेंट्रल पंजाब और जो साउथ पंजाब है उसकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, और आपने फ़ैसला एक ऐसा करना है कि सब पे जो लागू हो।
सो अगेन इसीलिए ये जो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि हालांकि मुझे अंदाज़ा है कि उसमें बड़े चैलेंजेस का सामना है और चैलेंजेस हैं तो उसका फ़ैसला आज तक नहीं हो सका, लेकिन सूबों को छोटा होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, ये अगेन एक इट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे जिसके ऊपर हम बैठ के इस बात करें, लेकिन ये इस किस्म के सर्कमस्टांसेस जो हैं जो फिर आपको मोटिवेट कर सकते हैं जी कि हमें सूरत हाल जो है अपनी ही सिरे से मुख्तलिफ कर देनी चाहिए। बार यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। क्या उसके ऊपर कुछ स्टांस अब लिया जाएगा? मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक चीज़ होती है जिससे आपकी वैसे ही जो नेचुरली फॉर्मुलेट होते हैं बांध वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर ये सब कुछ नहीं करना अगर, तो जो पानी की रुकावट के लिए बांध अगर बनाने हैं तो वो उसकी इंटेग्रिटी क्या होगी? 12-12 फुट के होंगे, 20-20 फुट के होंगे, किस चीज़ से बनेंगे, कौन करेगा, कोई? सो सर ये सारा कुछ जो है ना अब एक कॉन्टेक्स्ट में है। एक ये चीज़ होती है, दूसरी वो चीज़ होती है जो एक हद तक 2022 में हुई कि कुछ भी नहीं करना कि सिचुएशन जो है वो अब हमने संभाल ली बाय रिलीफ एफर्ट्स। तो इन 15-16 लाख लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे और फिर नथिंग डूइंग वाली पॉलिसी जो है अगर आ जाएगी तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। हाँ जी, वैसे भी वो तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो इसी तरह है कि आप जब एक कारोबार चला रहे हैं और उसमें अगर हर महीने नुकसान हो रहा है तो आप अगर वो नुकसान पूरा करते चले जाएंगे तो वो बेसिकली तो होल बड़ा होता जा रहा है ना। उसमें ये तो नहीं है, जब तक वो सस्टेन करेगा नहीं अपने आप को, वो आप जहाँ मर्जी से पैसे निकाल के उसमें डालते जाएं। मतलब रिलीफ एफर्ट तो यही है ना कि सैलाब आएगा, आप रिलीफ एफर्ट करेंगे, फिर सैलाब आएगा, फिर रिलीफ एफर्ट करेंगे, साथ दुआ करेंगे कि उसमें वक्फा बड़ा होता जाए। मैं तो एक माशरती सवाल मेरा और भी है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है उन लोगों की जिनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़ेरे आब आई, ऐसे लोग जिनके वहाँ पे घर थे और जो मुतासर हुए। अच्छा, ये लोग, मैं अमीर तो मैं नहीं इनको समझता, लेकिन मतवसत तबका, मतलब को 50-60 लाख रुपए का प्लॉट लिया होगा, उसके ऊपर कोई करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन करा दी होगी, फिर उसके अंदर कुछ सामान भी होगा, तो ये मतवसत तबका है। अच्छा, अब जाहिर है ऐसे मौके पे नंबर एक चीज़, उस प्रॉपर्टी का रेट तो बहुत नीचे चला गया है। सो अगर आप उनको ये कहें कि वो ये बेच के आप कहीं और मूव कर जाएं, वो शायद मुमकिन नहीं है। फिर उनके जो अंदर सामान था वो कितना नुकसान पहुंचा है उसको, उनकी क्या बुनियादें घर की ऐसी तो नहीं हो गई कि अब उस पर भी काम करने की ज़रूरत होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो अब जितने पीछे गए हैं ज़िंदगी में, या उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है, एक तो वैसे ठीक है कि जान है तो जहान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जान का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। इंसान अपनी लाइफ रीबिल्ड कर सकता है अगर वो ज़िंदा रहे, लेकिन क्या उनके लिए अपनी लाइफ रीबिल्ड करना ज़्यादा आसान है? या जो ऐसे गरीब लोग जो कि बस बैठे होते हैं, लोकेलिटीज़ बना लेते हैं दरिया के किनारे, उसकी वजह ये है कि उनके पास कहीं और रहने की जगह ही नहीं है और वो ये सोचते हैं कि हम किसी मेन जगह पर आकर बैठेंगे तो हमें कोई ना कोई उठा देगा, सरकार ही आके उठा देगी। यहाँ बैठ जाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, या अगर कोई उठाने आ भी गया तो कुछ ले दे के बैठे रहेंगे। वो जब उनके छोटे से कैटल, मतलब वो जो भी उनके पास कुछ कैटल है या जो भी उनके पास कुछ सामान है, जब वो सारा कुछ रुड़ गया, उनके लिए अपने आप को रीबिल्ड करना ज़्यादा आसान है। इन दोनों में सबसे पहले तो फैसला ये करें। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगेन मुझे तो ऐसे लगता है कि ज़ाहिर मुतवसत तबका जो है वो इसीलिए मुतवसत है कि उनके पास कुछ तालीम, कुछ और ज़राए होंगे तो वो अपने आप को सहारा दे सकेंगे। गरीब आदमी है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को ये करने की। ऐसे मौक़ों पे अब हम कैसे ये बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं अगेन उन्हीं गरीब लोगों को कि सरकार, आप इसके बारे में जो भी गुमान रखें, मतलब आप ये कहें कि जी गरीब मुल्क है, जितने उनके पास रिसोर्सेज होंगे वो लगा देंगे हमारी फलाह बहबूद के लिए, लेकिन अब रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं। या आप सरकार के बारे में गुमान रखें कि जी ये तो करप्ट हैं, इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं करना, वट एवर द केस, जो भी आप सोचें, बात ये है कि दे कैन डू सो मच। तो अब अगर जो मैं आगे नस्ल लेके आ रहा हूँ अपनी, बहुत हद तक मेरे पे ही जिम्मेदारी है कि मैं उनके घर सर पे छत भी इंश्योर करूँ, मैं उनका खाना भी इंश्योर करूँ, मैं फ्लड से बचाव भी इंश्योर करूँ। तो अगर मैं ये सारा कुछ इंश्योर नहीं कर सकता, और अगेन मतलब इंसान के साथ जब कुछ होती है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जब उसी शख्स की औलाद के साथ खुदा न खास्ता कुछ होता है तो फिर तकलीफ़ दुगनी हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें समझाना, हमारा जो अगेन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है
उसके ऊपर बात करना, उसको किसी तरह मैनेज करना, क्योंकि अगेन अब आपके सामने ही है, आपके जो इकोनॉमी की ग्रोथ है और जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो आप आपस में मुताबिकत ही नहीं रखती। तो ये तो एक ज़ीरो सम गेम है अगेन। मतलब आप 2022 कहते हैं कि उसमें आया सैलाब और 2025 में आ गया, 3 साल का फ़र्क है। अल्लाह करे अब फ़र्क ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन खुदा न खास्ता 10 साल बाद भी आएगा और हमारा अगर पॉपुलेशन का और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ऐसा ही होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जानी भी माली भी। बिल्कुल सर, देखें ये एक तो अब उस किस्म के सवाल है जो कि हर शख्स को जब वो किसी भी ऐसी एरिया में अपने आप को लोकेट कर रहे हैं तो उसको सोचना पड़ेगा। देखिए ये सैलाब लाहौर तक आया, लाहौर के कुछ इलाकों में। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बाहर के शहरों से या गाँवों से शहर के अंदर मूव करते हैं। लाहौर एक ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये उसके अंदर भी कंसिडरेशन है कि जी आपने करना है आप या नहीं करना है। एक ये सवाल भी लोगों के जहन में आएगा, नंबर 1। दूसरी से ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जो यहाँ पे हम ब्रेन ड्रेन या ब्रेन गेन की जो बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको भी मद्देनज़र रखेंगे इस कि जी हमने अगर तो देखिए पहले तो हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं थी एक्सक्यूज़ मी, इस मुल्क के साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, नॉट मोटिवेशन इनफ, यहाँ सब कुछ चल रहा था। नेचुरल डिज़ास्टर जो होता है और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी में जैसे आपने कहा एक तब्दीली नज़र आई है, ज़्यादा तेज़ हो गई है, वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है फिर आपका कि जी कि हम ऐसा करते हैं जो हमें सोचा था हमने कि नहीं यही सबके पास ये हमारी ज़मीन है ये वो, लेकिन वो ज़मीन ही ना रहे फ़र्ज़ करें, उनकी हद तक बात करो, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं होना, उनकी हद तक। तो ये एक कंसिडरेशन होती है फिर कि जी हम रिलोकेट कर लें कहीं पर, पाकिस्तान के अंदर ही कर लें या फिर हम कहीं अब्रॉड चले जाएँ। तो ये भी एक मसला जो है ये फेस करेंगे लोग उसके। बिल्कुल फेस करेंगे और इसमें दोनों में बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। मतलब सरकार की हद तक देखें, अगर मज़ीद लोगों का इन्फ्लक्स लाहौर या कराची या इस्लामाबाद की तरफ हो रहा है तो अर्बन प्लानिंग की भी ज़रूरत है कि ये शहर कैसे सस्टेन करेंगे मज़ीद लोगों को, और रूरल प्लानिंग की भी ज़रूरत है कि अच्छा उस गाँव से अगर इतने फ़र्द कम हो रहे हैं तो आप ये भी समझ जाएँ कि फिर वहाँ पर इतने काम करने वाले काम हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से अगर आपको एग्रीकल्चर की सपोर्ट मिल रही है या लाइफ स्टॉक की सपोर्ट मिल रही है तो वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो वो बस मुंह उठा के ख़ुद तो नहीं चले जाएंगे, वो उनके जितने भी यहाँ पर एसेट्स हैं वो साथ लेके जाएंगे। अब अगेन वो एसेट जो है वो सिर्फ सोफ़ा तो नहीं है, वो शायद सोफ़ा तो छोड़ भी जाएं, लेकिन वो जो कैश है वो एक कैपिटल फ़्लाइट है। कैपिटल फ़्लाइट जो है वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई भी मुल्क उठा के देख लें। अच्छा मतलब ये तो अब पूरी दुनिया ने बात करनी शुरू कर दी है कि अब देखें ना, वो जो भी जिसका कार्बन फुटप्रिंट है, जो इस वक्त टॉप 3 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, वो नंबर 1 पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल है। ठीक है, और पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया ये कहती है कि आपको अनकरीब क्लाइमेट अपार्थीड होता नज़र आएगा। जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़ हैं, ज़ाहिर है उसमें फिर अफ़गानिस्तान भी, उसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं। ये जो खित्ता है, जो इसके मालदार लोग होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम बाहर चले जाएं। जब वो बाहर जाएंगे तो अगेन उनके बाहर जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका माल बाहर जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो अगेन अगर हुकूमत इसके बारे में सोच रही है, प्लानिंग कर रही है, तो बड़ी अच्छी बात। हमारे साथ भी दो पेपर शेयर कर लें, और अगर इसके बारे में प्लानिंग नहीं हो रही तो फिर करनी शुरू कर दें। हम तो आपको वार्न कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर है अगर आपने इसके बारे में कुछ किया ना। बिल्कुल सर, इसी को हम पॉइंट को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। सर ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि क्लाइमेट अपार्थाइड का एक मसला हो सकता है, कैपिटल फ्लाइट इकोनॉमिक सिचुएशन से चल रही थी, अपॉर्चुनिटी लोगों को बाहर बेहतर मिल रही थी, उसकी वजह से इसकी वजह से भी लोग जो हैं अब मोटिवेट होंगे मज़ीद। बिल्कुल, इसकी वजह से देखिए ना, मैं आपको एक और चीज़ का बड़ा एग्जांपल दूँ। ये तो हम देख रहे हैं अभी सैलाब, अभी अगले महीने मैं अब इस बारे में क्या कहूँ कि स्मॉग आ जानी। अगेन आपके पंजाब के अंदर जो शहर हैं जो उससे अफेक्ट होंगे वो एक जैसे ही होते हैं। जिन दिनों में लाहौर उसके ज़ेरे असर होता है, उन दिनों में मुल्तान नहीं होता। जब मुल्तान में इंटेंसिटी बढ़ती है, लाहौर में थोड़ी कम हो गई होती है। इसी तरह वो पूरी आप बेल्ट निकालते चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा, एक तो ये कि वो बेल्ट बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। दूसरा ये है कि उसमें सीज़न का या कुछ दिनों का आप कह लें कि आपस में फ़र्क है। अब अगेन इनको बड़ी ऑटोनमस बॉडीज़ होना चाहिए कि ये अपने जो स्केजुअल्स हैं ये हट के बना सकें। मतलब अगर आप ये कहेंगे कि यार आज लाहौर के स्कूल बंद हैं लेकिन मुल्तान वाले खोल लें,
तो लाहौर के बच्चों के साथ ज्यादती हो जाएगी, परसों जब मुल्तान वाले अगेन, या तो फिर वो इसका भी ख्याल रखें। इसीलिए बहुत ऑटोनमस बॉडीज होनी चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग होनी चाहिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग होनी चाहिए। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल काम है वो फोरकास्टिंग का है, और वो एक छोटी से छोटी कंपनी से लेके तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट तक होता है। पाकिस्तान में पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो सर रहा। देखिए, दूसरा इसके अंदर जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, अर्बन प्लानिंग का। अब अर्बन प्लानिंग जो है वो एक बाकायदा साइंस है, जिसके अंदर डिग्रियां होती हैं, रिसर्च होती है, और एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिस पे आपने फुल स्टॉप लगा दिए कि जी अब इसके अंदर मज़ीद और कुछ नहीं हो सकता। वो आबादी के तनासब से, इन्वायरमेंटल सूरत हाल के तनासब से, और आपके कल्चर से कई दफ़ा उसके अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाती है। सब्ट्रैक्ट बीइंग ज़्यादा ज़रूरी चीज़। अब देखें, हम जो हैं बड़ी वर्सटाइल किस्म की एक कौम है, यहाँ पे हर किस्म के कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, और उसके अंदर हम सारे को एग्जिस्ट करना है। वो अलग बात है कि पंजाब के अंदर प्रेडोमिनेटली पंजाबी होंगे, और सिंध में प्रेडोमिनेटली ज़्यादा सिंधी लोग होंगे, और केपी में ज़्यादातर आपकी पठान लोग होंगे केपी के। बट अगेन ये सब मूव अराउंड करते हैं। अब मैं कल्चर तो आपको तंग नहीं करेगा अर्बन प्लानिंग में, बट आबादी बहुत तंग करेगी आपको अर्बन प्लानिंग में। इस मुल्क का बुनियादी तौर पे जो इशू आप कह लें, जो कि बहुत कम डिस्कस होता है, जिस पे बहुत कम बात होती है, वो है आबादी। कि जी आपने अपने आप को, अपनी जो आपकी कैपेसिटी है, लैंड कैपेसिटी की बात नहीं मैं कर रहा, फिजिकल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी कि बहुत से बहुत ज़्यादा आपने थोड़ा स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। 24 करोड़ हो गया। अब ये जब आबादी बढ़ रही थी, एक तो सेंसस भी हम जो है वो रेगुलर नहीं कराए हमने, कुछ देर तो हमने पता नहीं कितनी तकरीबन 8-9 साल स्किप किए। जो हुआ है उस पर भी लोगों का एतबार ही नहीं है। एतबार नहीं है। सो ये सब फैक्टर्स और कंसिडर करें। कोई अर्बन प्लानिंग की हमारी जो भी मिनिस्ट्री है, कमेटी है, उसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो भी कहते हैं, क्या उन्होंने इस सारी चीज़ को सोचा है कि जी हमने अब क्या क्या चीज़ें अप्रूव करके क्या क्या चीज़ें देनी है लोगों को? देखिए, लाहौर के अंदर आबादी जो है वो कम तो नहीं रहते सालों से, बड़ी है। सिमिलरली फॉर आप कराची शहर ले लें, अब और शहर ले लें जो बड़े शहर। तो उस सारे को आपने अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे कभी भी मैंने तो सर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जी वाइडर प्लान। वो प्लान क्या होता है कि जी ये वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर कर दी है हमने, यहाँ पे सीवरेज का थोड़ा काम जो है हमने चेंज कर दिया, वो भी इस दफ़ा हुआ है। लेकिन अदर देन डैट वर्टिकल हाउसिंग के बारे में आपने सोचा है कभी? आपने रीफॉरेस्टेशन के बारे में सुना है? शजरकारी होगी, कब होगी, किसने करनी है? मतलब इवन ये जो रूडा वाली बात है सारी, जैसे आप कह रहे थे अभी शुरू में जो उनका वीडियो बयान था अलीम खान साहब का, वो कहते हैं अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। अब वो झील होती फ़र्ज़ कहते हैं, शायद सिचुएशन डिफरेंट होती, वो पानी कहीं और चला जाता, जो भी कहा गया था वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन का भी बड़ा प्लान था सर, उसमें से कुछ नहीं हुआ। ये जो है ना कि जी हम ये करना जा रहे हैं, इश्तिहार लग गया, उसके बाद वो चीज़ जो है 5-6 साल सब देखते रहते कब होगा वो। और उसकी भी बहुत बुनियादी वजह है, अगेन हम शो पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, क्योंकि जिनका वो प्लान होता है वो रहते ही नहीं यहाँ पे। तो ये जब तक सर मामला जो है ना, कंसिस्टेंसी भी नहीं आएगी, अर्बन प्लानिंग भी नहीं होगी, और कोई इस किस्म के जो आपके मैक्रो लेवल प्लान है ना लॉन्ग टर्म, कोई नहीं हाथ डालेगा। जी देखें, बिल्कुल। अब बात ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के जो मसाइल हैं ना वो तो हैं ही हैं, उससे पहले जो प्लानिंग के मसाइल हैं ना आज तक वो भी ठीक नहीं हो सके। मतलब ये जिसने भी जो भी नहीं इम्प्लीमेंट कर सका फॉरेस्टेशन रूडा के ऊपर या झीलें रूडा के ऊपर, वो तो आके बड़ा क्लियरली कह सकते हैं, ये वाली हुकूमत आके कहेगी कि जी वो हमारे तो दौर में ये सैलाब आ गया या कोई और कुदरती आफत आ गई तो हम तो इस वजह से बजट ही नहीं एलोकेट कर सके। वो पिछली हुकूमत आके कहेगी कि जी हमारी दफ़ा तो पेंडेमिक आ गया था तो हम तो इसलिए नहीं कर सके। सो वो हर हुकूमत कोई ना कोई आपको जो है ना बताती रहेगी, बहाना हिला देती रहेगी। बात ये है कि हम तो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि ठीक है आप नहीं कर सके, आप बताएं कि क्या जब आपने प्लान बनाया था, जिस प्लान के तहत आपने लाइसेंसेस बांट दिए, आपने फ़ीस वसूल कर ली, क्या वो प्लान फूल प्रूफ था? पेपर के ऊपर काम पूरा था। हमें वो डॉक्यूमेंट दिखा दें जिसमें ये साइंटिफिकली प्रूवन हो कि जब यहाँ पे इतने दरख्त और इतनी झीलें बन जाएंगी तो फिर ये आज के मुताबिक जब इतने क्यूसेक फुट पानी आएगा तो वो उसको बर्दाश्त कर जाएंगी। अगर तो ये साइंटिफिकली प्रूवन पेपर आपके पास, रिसर्च पेपर मौजूद है, तो आप आज वो दिखा दें ताकि जिस हुकूमत ने ये प्लान बनाया था वो इससे बरी ज़िम्मा हो जाए, या जो हुकूमत
उस प्लान को आज भी टो कर रही है, उसको हम कहें कि चलो ठीक है आप कर नहीं सके लेकिन आपने सोचा बिल्कुल ठीक था। इनकी सोच से ही प्रॉब्लम है। मसला ये है कि ये दे डोंट थिंक इट थ्रू, ये पूरा सोचते ही नहीं है, ये पूरा रिसर्च करते ही नहीं है, इनकी प्लानिंग का प्रॉब्लम है। हाँ, अभी मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे तो हम शायद आज से 50 साल बाद इस काबिल हों कि बैठ के तनकीद कर सकें कि आपने इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं की, इनकी प्लानिंग ही नहीं ठीक। सर वो इस तरह मुझे एक वाक़या याद आ गया अमेरिका का, और इससे रिलेटेड ही है कि वो हमारे दोस्त एक रहते थे न्यू जर्सी में, और वो न्यू जर्सी में बड़े देर से वहाँ पे थे, उनका कुछ काम को था, तो वहाँ पे मैं 1 साल गया और उनके सड़क के आसपास ना एक कोई सड़क का ख़राब थी, तो उनको एक और रूट लेना पड़ता था। मैं तकरीबन 3 साल बाद फिर गया, वो मसला वहीं का वहीं था। मैंने कहा तो जी वो इतना तो हमारा भी तंगी नहीं होती। वो कहते हैं जी कि यहाँ पे हम जो हैं, यहाँ के जो भी दीगर जो रहनुमा हैं हुकूमती गवर्नमेंट, उनको जो तमाम आपकी इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, जो भी जो सारे महकमे हैं ना, उनसे NOC नहीं मिल रहा है इसका। वो कहते हैं इसको हम छेड़ेंगे ना तो फिर हमें पूरी पट्टी छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये एक पैच को ना हमें ठीक करने के लिए यहाँ वो ट्रांसमिशन लाइंस जा रही हैं, उनको अप्रूव करके हम कैसे, वो उन्होंने इतना एक प्रॉपर तरीके से सेट किया हुआ है कि उस एक सेक्टर को ठीक करने में वो कह रहे हैं सर ये पूरी डलेगी तो ठीक होगी, इसको हम बर्दाश्त करें। अब पता नहीं होगी उन्हीं, मैं तो इतने साल से नहीं किया, बट माई पॉइंट इज़ कि वहाँ पे हर चीज़ को जो आप थिंकिंग थ्रू वाली चीज़ है ना, वो कह रहे हैं कि यार हम अगर सड़क ठीक भी करेंगे तो मे बी डाउन द लाइन ये ठीक करना हमें कहीं और भारी पड़ जाए। तो यहाँ तो आप एक ऐसे रिदम में है जहाँ पे आप कह रहे हैं थिंकिंग थ्रू तो छोड़े, याद रखिए बस कर दो, देखी जाएगी, जल्दी जल्दी करो। बिल्कुल, और ये फिर वही बात है कि यहाँ पे सब माइंड कर जाते हैं जब बात होती है कि जी इस वक्त भी ये बहुत बहस चल रही है कि किसके दौर में डैम्स नहीं बने, किसने डैम बनाने की कोशिश की, किसने उसमें खलल डाला, क्यों लोग कहते हैं कि छोटे डैम्स बनाओ बड़े ना बनाओ। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दें, लोग जो भी कहते हैं या पार्टीज़ ने जिस वक्त जो भी पोजीशन ली, जो भी सरकार पावर में होती है उसका क्या फैटिश है कि जी डैम बड़ा ही बनेगा। इनको अगेन वही शौक है कि जी एशिया का सबसे बड़ा, वो जी सबसे ज़्यादा कमीशन पहला। अब मसला फिर वही है कि आप मुझे ये बताएं कि वो बड़ा डैम या छोटा डैम, ये तो डिटरमिन करेगा कि वो किस जगह पे बन रहा है, ये तो डिटरमिन करेगा कि पानी पीछे से आ कितना रहा है, ये तो डिटरमिन करेगा कि आपने सारा पानी इस्तेमाल नहीं कर लेना। मतलब इस पे वो भी कह रहे हैं कि जी देखें ना, अगर वो चोलिस्तान सारा पानी हम भेज देते तो ये वाला मसला कम से कम सिंध को ना फेस करना पड़ता, जो शायद आने वाले दिनों में करे। भाई बुनियादी बात ये है कि आप सारा पानी वहाँ पे भेज सकने की ताकत भी रखते हो तो नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आपने आगे कुछ पानी समुद्र को देना नहीं दोगे तो उसके अपने मसाइल। सो एक्ोलॉजिकल मसाइल समझने के लिए हमें ये मानना चाहिए हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन हमारा मुल्क है, हमारी सरकार है, हमें बाहर से पैसे लेने में अगर कोई शर्म नहीं है तो हमें बाहर से टेक्निकल हेल्प लेने में क्यों शर्म आती है। हम क्यों बाहर से कोई पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी को हायर नहीं कर लेते कि यार हमें प्लान बना के आप दे दो कि इस तरह के टेरेन के लिए किस जगह पे क्या चीज़ मौजू है। ये क्या मसला है कि मेरे घर का नक्शा भी मैंने खुद बनाना है, भूखा मर जाए चाहे आर्किटेक्ट। तो उसकी वजह, इस सारे की वजह है। अगर तो सर आप आज से ये आपने आदत डाल दी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ की, कि उसका प्लान जो है को बाहर से आके बनाएगा, तो जो आपके लोग यहाँ पे प्लान्स बनाते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो जाए उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक हिस्सा डालती है और लोग होते हैं उसके अंदर। सर हमारे पास प्लानिंग का पूरा डिपार्टमेंट है बाय द वे, लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट को वो कहें जी कि ये आ रहे हैं भाई यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से, तो इनकी आपने बात सुननी है, कह तो सकता है कि उनको सर वो यहाँ आ रहे हैं ना, यहाँ पे बात नहीं किसी ने सुननी ये। लेकिन मैं आपसे एग्री 100% करता हूँ कि जब देखिए अपने आप को ये मनवा लेना ना, क्या तेरे को नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात, ये मैच्योरिटी होती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और फिर कोई और आके आपको बता दे और एक दफ़ा आपका हाथ साफ हो जाए, आप 10 दफ़ा करते हैं उस चीज़ को। तो बहरहाल सर ये हमारे आज के सर अगेन हम इस हफ्ते डिस्कशन ज़रा फ्लड ओरिएंटेड ही रहेगी, जो मसले मसाइल हैं। आज हमने ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में खबरें और भी बहुत सारी ज़ाहिर हमेशा होती है, लेकिन ये नंबर 1 आजकल चीज़ें जिसको डिस्कस करना बनता है। तो बहरहाल वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।